हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया उसके पहले, क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं VA News 69। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो हो सकता है कि यह किस्त आपके खाते में आए ही नहीं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे आप खुद चेक कर पाएंगे कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं। देश के करोड़ों किसान इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या 22वीं किस्त आएगी, और अगर आएगी तो मेरे खाते में आएगी या नहीं। इसका जवाब सरकार पहले ही सिस्टम में डाल चुकी है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से देखने की। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना आखिर है क्या। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की मदद दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में 2,000 करके सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब तक 21 किस्तें आ चुकी हैं और अब बारी है 22वीं किस्त की। अब सवाल यह है कि आपको यह 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं। इसका जवाब आपको खुद निकालना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी है स्टेटस चेक करना। इसके लिए सबसे पहला कदम है योजना की आधिकारिक वेबसाइट। आपको जाना है pmkisan.gov.in पर। यही इस योजना की असली और सरकारी वेबसाइट है। अगर आपके पास पीएम किसान ऐप है तो आप वहां से भी यही प्रक्रिया कर सकते हैं। वेबसाइट खोलने के बाद आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो योर स्टेटस, बस इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। यह वही नंबर है जो आपको योजना में नाम जुड़वाते समय मिला था। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। वहीं पर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का विकल्प मिलेगा, जहां कुछ जरूरी जानकारी भरकर आप अपना नंबर दोबारा निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अगला स्टेप है कैप्चा कोड भरना। यह एक सुरक्षा कोड होता है जो स्क्रीन पर दिखेगा। इसे सही सही भरिए और फिर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने आपका पूरा स्टेटस खुल जाएगा। यहां आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आपका नाम योजना में एक्टिव है या नहीं और आपको अगली किस्त मिलने वाली है या नहीं। बहुत सारे किसानों के नाम वेरिफिकेशन की वजह से रुक जाते हैं या हट जाते हैं, इसलिए यह स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, 22वीं किस्त कब आएगी। सरकार की प्रक्रिया को देखें तो हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर आती है। 21वीं किस्त पहले ही जारी हो चुकी है और अब जो संभावित तारीख सामने आ रही है वह फरवरी की है, यानी अगले महीने किसानों के खाते में 22वीं किस्त आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी इसकी अंतिम तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन तैयारियां पूरी मानी जा रही हैं। इसलिए अगर आपका स्टेटस सही है तो पैसा सीधे आपके खाते में ट्रांसफर होगा। याद रखिए, अगर स्टेटस में कोई गवाह एक्नॉलेजेस, चाहे आधार से जुड़ी हो, बैंक अकाउंट से जुड़ी हो या केवाईसी से, तो उसे अभी ठीक करवा लीजिए, क्योंकि एक बार किस्त जारी हो गई उसके बाद सुधार करने से कोई फायदा नहीं होगा। समय रहते सतर्क रहना ही समझदारी है। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी किसान भाई के काम आ सकता है, तो इसे अभी शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का 2000 बचा ले। और अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जमीन से जुड़ी और बिना घुमाए फिराए सच्ची खबरें आपको मिलती रहें, तो VA News 69 को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें सच दिखाने की ताकत देता है।
मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे थे VA News 69, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है।